श्रीनगर शहर में सुबह से बर्फबारी हो रही है। सयाह बर्फबारी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। डल झील में सयाहों की आमद का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके आगे बता दें कि सयाहती मकाम गुलमर्ग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। टनमर्ग में भी काफी तादाद में सयाह ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है। टनमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमर्ग में। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ टंगमर्ग में किस तरह यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले हम बातचीत ही करेंगे इनके साथ। आप कहाँ से हैं? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कितना आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का? काफी आनंद आ रहा है यहाँ पर, जैसा सोचा था उससे और अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बर्फबारी का? बर्फबारी में काफी आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। हमारा पूरा ग्रुप है 25 लोगों का और इस समय हम ऊपर गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। टनमर्ग में खड़े हुए हैं और बर्फबारी काफी अच्छी लग रही है हमको। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन टूरिस्ट का कहना है, काफी आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग गुलमर्ग जा रहे हैं और यहीं पे ये उतरे हैं अपने गाड़ियों से और खूब इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, अब जब बर्फबारी होती है तो बगैर जंजीर की किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसलिए जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो अपने गाड़ियों के अंदर टायर में जंजीर बांधते हैं और उसके बाद ही गुलमर्ग की तरफ उनको इजाजत दी जा रही है। अब देखना है क्योंकि गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और वहाँ करीबन 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है और अब खेलो इंडिया की तैयारियां भी हो रही हैं और इस सिलसिले में काफी लोग जो हैं उम्मीदें रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी जमा हो सकती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाही मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और दीगर मुख्तलिफ गैर मुल्की सयाह स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ ये सयाह खूब स्कीइंग में मसरूफ़ अमल हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह रोहन कहते हैं कि हम गुलमर्ग के ढलानों पर स्नो बोर्ड के स्कीइंग करने आए हैं। इनका मजीद कहना है कि वो जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा जा चुके हैं और रूस में भी ऑफ ट्रैक स्नो बोर्डिंग की है, लेकिन गुलमर्ग का किसी चीज से मुआवजा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इस बार काफी तादाद में गैर मुल्की सयाह पहुंच रहे हैं। We've been here for 3 days, but unfortunately there has been no snow. But the snow that we've got today is beautiful. If we get more of this and if longer runs, it will be beautiful. If they get a chance to come here, it's wonderful. The people are so friendly. Yeah, definitely friendly. It's my first day doing my ski lessons in Gulmarg, Kashmir, and I enjoyed it very much. I love the place. I love the people. I love my instructors. And I love everyone here. Plenty of snow slopes in my life, and Gulmarg tops it all. I've been to Japan, been to New Zealand, been to Canada. I've done, off-track snowboarding in Russia, and nothing compares to Gulmarg, man. Nothing. Hey guys, my name's Rohan. I'm from Australia, Sydney originally, and we've come to Gulmarg to hit up the slopes and snowboard. There's loads of fresh snow that's just come down, so make sure you get on down here. Hospitality, kindest people I've ever met. We're staying in a lovely hotel just in Tunmarg, and they're just treating you with utmost respect and it's just awesome. If you get down here, get on is it Kavar? Kavar, top drink, Kavar, sort you out, kick warm at the end of the day. The food's amazing. Don't miss it. My name's Aman. I'm from Sydney, Australia. This is my first time in Kashmir. It's a beautiful place. So we came here for a study tour to Srinagar. So we are enjoying this place very nicely, and this is the first time what we are seeing here. The first time we are seeing this kind of snow, and we people at 35 people we came here. हम लोग ना जितना enjoy कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें अभी ये शब्द भी नहीं है हमारे पास. It's the bottom of the heart. और जैसा मैंने पहले बताया कि श्रीनगर में भी काफी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो श्रीनगर में इस वक्त वहां हालात कैसे हैं और क्या बर्फबारी ने अपने साथ सयाहों की आमद को भी मजीद बढ़ाया है और इस वक्त उसका असर कितना है आम लोगों पर, इसके लिए सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सरोज का। सरोज, हमें बताएं कि श्रीनगर के क्या हालात है मौसम के एतबार से और कितना अब यह खुशाइंद है।
बिल्कुल विशाल, सबसे पहले हम कहेंगे जैसे कश्मीरी में कहते हैं शीन मुबारक, मतलब बर्फ मुबारक हो। श्रीनगर में बिलाखिर लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, बर्फ हो रही है इस वक्त यहाँ पे। इस वक्त हम डल के किनारे पे हैं और सयाह जो है, हमने देखा है टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं जो अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे थे, अब वापस उम्मीदवार हो गए, मतलब वापस से होपफुल हो गए हैं इसी उम्मीद के साथ कि अब जो उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल की थी वापस से बुकिंग्स अपनी श्रीनगर के लिए कर रहे हैं, कश्मीर के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ टूरिस्ट जुड़े हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप नाम बताएं अपना। जी बिल्कुल, मेरा नाम सावन सेवक है। और आप आए कहाँ से? सावन, गुजरात से। अच्छा, ये बताइए कि बर्फ नहीं हो रही थी और फाइनली इस वक्त बर्फ हो रही है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप बर्फ? यस, हम बहुत लकी है कि आज ही हम पहुंचे हैं यहाँ पे श्रीनगर और लाइव स्नोफॉल चल रहा है, आप देख रहे हैं, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमेश है। आप भी गुजरात से ही हैं? हाँ जी। तो बताइए, फाइनली आप ही आज ही आए हैं और आज बर्फ स्टार्ट हुई है? हाँ जी। हाँ, तो कैसा, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आज ही आए और बर्फ हो रही है, काफी आनंद ले रहे हैं इस जगह का। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कुछ टाइम पहले तक ड्राई स्पेल के चलते हुए जो है बर्फ नहीं हो रही थी, लोगों को भी इंतजार था, कई सारी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही थी, तो आपको लगता है अब आप हालांकि ग्राउंड पे है इस वक्त और आप देख रहे हैं कि बर्फ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपके जो आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने पहले बुकिंग्स कैंसिल की थी उनको आप वापस बुलाएंगे? जी बिल्कुल, हम सारे फ्रेंड्स को वापस बुलाएंगे। हालांकि हमारी बात करें तो हमने 15 जनवरी का बुक किया था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत ही मजा आ रहा है लाइव स्नोफॉल देखने का और हम बहुत खुश हैं। और मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं बताऊंगा गुजरात जाके कि आप भी आओ और स्नो का एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से इस वक्त जो सयाह है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। सरोज, एक सवाल मैं चाहूंगा आप उनसे करें कि कश्मीर के बारे में ये लोग जो भी अपने अपने अलग अलग रियासतों से जहां से वो आए हैं, जो कश्मीर के बारे में ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और जब वो यहां खुद पहुंचते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? कितना वो सुन पाए, कितना वो देख पाए, जान पाए? अच्छा, ये बताइए कि जब भी हम अक्सर कश्मीर की बात करते हैं तो एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर को लेके कि यहाँ पे हालात जो हैं पहले किस तरीके के थे, आपको लगता है उस तरीके की कोई अभी हालात है यहाँ पे? अब तो आप खुद यहाँ पे पहुंच गए हैं ग्राउंड पे, हालात खराब होते थे या एक परसेप्शन बना था, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने बहुत सुना था कि ऐसे हालात थे कश्मीर में, लेकिन मतलब यहाँ पे मैं पहली बार पहुंचा तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और यहाँ पे हालात बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्लान है इसके बाद? गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पे भी जाएंगे? बिल्कुल, उनके लिए तो आए हैं यहाँ पे। श्रीनगर पहला दिन है और कल हम सोनमर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके बाद गुलमर्ग और उसके बाद हम पहलगाम जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सूत्रधार बन जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे होते हैं और उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं अपने गुजरात में या बाकी जगहों पे जाते हैं तो आप एक सूत्रधार बन जाते हैं। आपके एक नैरेटिव से बाकी जो लोग हैं यहाँ पे किन्हीं कारणों की वजह से जो नहीं आते थे वो फिर यहाँ पे आते हैं। तो उम्मीद यही रहती है कि आप लोग आगे एक पॉजिटिव मैसेज दे लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हो। श्योर, मैं मेरे गुजरात वासियों और मेरे क्लोज फ्रेंड्स को सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कश्मीर आए, बिल्कुल सेफ है, बहुत ही एंजॉय हम कर रहे हैं और आप भी आओ और आप भी एंजॉय करो। चलिए, शीन मुबारक, बर्फ मुबारक आपको। तो देखा आपने विशाल किस तरीके से इस वक्त लोग अलग अलग, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, महज 15 दिन पहले आप देखेंगे यही डल जो है ये कहीं ना कहीं अब वीरान और सुनसान हो गया था, क्योंकि टूरिस्ट की आमद जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज जैसे हमने आपसे कहा कि बिलाखिर आज दोपहर से ही थोड़ा बर्फ जो है शुरू हुई और जैसा हमने सुबह भी कहा था कि मेट की भी प्रिडिक्शन थी कि आज दोपहर के बाद श्रीनगर सिटी में प्लेन रीजन में भी कहीं ना कहीं सरोज, किसी शिकारा वाले से बात हो सकती है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आप? वो बर्फबारी को किस तरह से ले रहे हैं? बर्फबारी उनके लिए अब कितनी खुशायंद है? कोशिश करेंगे तो आए, सब अभी बिजी है थोड़ा सा। जी। कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और जैसा भी हमने आपसे कहा कि मेट की प्रिडिक्शन यही थी कि आज दोपहर के बाद बर्फ होगी, जो कि बिल्कुल इस वक्त हो रही है, और कल शाम तक प्रिडिक्शन यही है कि बर्फ जो है वो कंटिन्यू रहेगी प्लेन रीजन में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं भद्रवाह रीजन की या जो भी अपर रीजन में आते हैं, 1300 मीटर की अप रेंज में आते हैं, वहां पर भी इस वक्त बर्फ बिल्कुल चल रही है। उम्मीद यही है कि जो बर्फ है फिलहाल कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस वक्त अशद जरूरत है इस बर्फ की यहाँ पे। लेकिन सरोज, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे सड़क जो है वो लगभग सुनसान है, ऐसा क्यों?
देखिए अभी कारण उसका यह है कि मोस्टली जो इस वक्त टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं वो सुबह ही गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जैसी जगहों पे निकल जाते हैं, और जिनके साथ अभी हमने बात की है टूरिस्ट के साथ, वो अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। एक ये भी रीजन रहता है, देखिए आपने कहा कि सुनसान क्यों है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से घबराते हैं कि कहीं ज्यादा बर्फ ना हो, कहीं वो लोग बाहर अटक ना जाए। लेकिन इसी बात पे मैं आ जाता हूँ कि आपने देखा कल ही जो डिविजनल कमिश्नर है विजय कुमार बिदूरी, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज दोपहर के बाद जैसे मेट का कहना था कि बर्फ होगी। उन्होंने इसी हवाले से मीटिंग रखवाई थी कि बहुत सारी जगहों पे हेल्पलाइन नंबर्स रखे गए हैं, कियोस्क रखे गए हैं इमरजेंसी में, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो, बर्फ अगर कंटिन्यू रही और खुदा न खास्ता इस तरीके कोई सीन हुए जिसमें तूफान हो या एवलांच की पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स रखे गए हैं। बाकी जो आप अभी बात कर रहे हैं कि इस वक्त रोड सुनसान है, आप देखेंगे दोपहर का वक्त है, हालांकि लोग इस वक्त कामों में बिजी होते हैं, लेकिन सयाहों की बात करें तो सयाहों की जो आमद रफ्त है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है आज सुबह से ही यहाँ पे। और बाकी जो लोकल्स हैं आप देखेंगे शाम होते होते यहाँ पर जो है एक जश्न का माहौल होगा। आपने देखा होगा लाल चौक, पोलो व्यू, आज एक नई नवियत के मार्केट्स बने हैं जहाँ पे आजकल लोग रात को जमा होके सेलिब्रेट करते हैं, और वही आज बर्फ जो है, जो शीन है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं इस वक्त वो आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन टूरिस्ट जो है जैसे हमने आपसे कहा बहुत ज्यादा है यहाँ पे इस वक्त और काफी ज्यादा खुश हैं। जी सरोज, चलिए बहुत शुक्रिया, बेहद